करते हैं इस पर, ये फिलहाल देखना होगा। अगली खबर की ओर रुख कर रहे हैं, केरल की बात करेंगे। केरल की नर्स हैं निमिषा प्रिया, जिन्हें कल फांसी होने वाली है। यमन में निमिषा प्रिया को कल फांसी होगी और सिर्फ एकमात्र विकल्प जो अभी सामने दिख रहा है वो है ब्लड मनी, और इस ब्लड मनी से ही निमिषा प्रिया को आखिरी उम्मीदें हैं। निमिषा प्रिया 2008 में नर्सिंग के लिए यमन गई थी। यमन के नागरिक की हत्या का आरोप निमिषा के ऊपर है। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को कल यानी कि बुधवार को यमन में मौत की सजा दी जानी है। निमिषा 2017 से ही यमन की जेल में बंद हैं। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को ड्रग का ओवरडोज देकर मर्डर करने का, हत्या करने का आरोप है। निमिषा और मेहदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट तो अपने कब्जे में ले ही लिया था, साथ ही वो उन्हें लगातार प्रताड़ित भी कर रहा था। निमिषा को मौत की सजा से बचाने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन अभी तक इनसे किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ। केरल के मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में केंद्र सरकार से बातचीत की थी, लेकिन जो चीजें अभी तक सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बहुत डीप डिप्लोमेटिक रिलेशंस यमन के साथ नहीं है, और यही सबसे बड़ा रोड़ा है राह में निमिषा को फांसी से बचाने के लिए। तो इस वक्त एक पॉसिबल चीज जो सामने दिख रही है वो है ब्लड मनी, क्योंकि यमन की जिस अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई थी उसने एक ऑप्शन खुला रखा था। कई जो इस्लामिक देश हैं उसमें ब्लड मनी का एक ऑप्शन होता है। इसका मतलब आप ये समझिए कि ये होता है कि जिसके साथ अपराध हुआ है, जिस शख्स के साथ, उसके परिवार के लोग अगर सहमति से आरोपी से एक निश्चित रकम ले लेते हैं और माफ कर देते हैं तो फिर ऐसे में फांसी की सजा को रोका जा सकता है। ये ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट है जो कई मुस्लिम देशों में चलता है, लेकिन अभी तक वो ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट भी इस केस में, निमिषा के केस में वर्कआउट नहीं कर पाया है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि निमिषा को कल फांसी होने वाली है, और ऐसे में निमिषा को इस फांसी से बचाना बहुत मुश्किल और लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ वक्त पहले ही यूपी के बांदा की रहने वाली एक महिला थी, शहजादी जिसका नाम था, उन्हें भी मौत की सज़ा दी गई थी। अबू धाबी में उन्हें भी मौत की सज़ा दी गई थी। एक बच्चे की हत्या का आरोप था, लेकिन शहजादी को भी नहीं बचाया जा सका था। और यहाँ अब केरल की नर्स निमिषा के ऊपर भी मौत की तलवार लटक रही है, क्योंकि जो फांसी की तारीख मुकर्रर की गई है, मौत की तारीख जो मुकर्रर की गई है वो कल यानी कि बुधवार है। इससे पहले जितने भी डिप्लोमेटिक रास्ते थे उनको अपनाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा इससे नहीं मिला है। यानी कि निमिषा की फांसी रुकेगी इस बारे में अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं दिख रहा है, और सिर्फ एक ऑप्शन ब्लड मनी ही नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या निमिषा को मौत से बचाया जा सकेगा, क्योंकि जानकारी यह है कि करीब 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो प्रस्ताव है वो मेहदी के परिवार को दिया गया था। भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 8.5 करोड़ के आसपास की रकम बैठती है। ये ऑफर किया गया था मेहदी के परिवार को, लेकिन उन्होंने ये रकम लेने से मना कर दिया था, और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि कल केरल की नर्स निमिषा को यमन में मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। तो तमाम कोशिशें की गई, लेकिन कोई कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हुई है। आरोप निमिषा पर है कि यमन के एक नागरिक मेहदी जो उनके साथ मिलकर क्लिनिक चलाता था, दरअसल यमन में एक प्रोसेस है कि किसी भी बाहर के शख्स को अगर अपना काम वहां पर करना है तो उसके लिए वहां के किसी शख्स का साथ होना ज़रूरी है। इसीलिए निमिषा ने मेहदी नाम के शख्स की मदद ली थी, उसी के साथ मिलकर अपना क्लिनिक रजिस्टर कराया था, वहाँ पर अपना क्लिनिक वो चला रही थी। लेकिन इस दौरान आरोप है कि मेहदी नाम का शख्स जिसने ये भांप लिया कि निमिषा को उसकी ज़रूरत है, तो उसने निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया। निमिषा का पासपोर्ट उसने अपने पास रख लिया, उसे तरह तरह से वो प्रताड़ित करता था निमिषा को, जिसके बाद एक दिन अपना पासपोर्ट वगैरह हासिल करने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था मेहदी को, लेकिन वो ड्रग की ओवरडोज हो जाने के चलते मेहदी की मौत हो गई थी। और बाद में फिर मेहदी की जो डेड बॉडी है वो बड़ी सड़ी गली हालत में पानी की टंकी से रिकवर की गई थी। फिर जानकारी ये मिली कि निमिषा ने यमन से भागने की कोशिश की, लेकिन यमन के बॉर्डर पर निमिषा को अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उसको जो यमन का लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ, उसको फेस करना पड़ा, और यमन की अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई थी, जिसमें एक ऑप्शन रखा था कि ब्लड मनी अगर एक्सेप्ट करने के लिए मेहदी के परिवार वाले राजी हो जाते हैं तो फिर निमिषा की जान बच सकती है, वरना निमिषा को मौत की सजा सुना दी गई थी। तो अब कल वो आखिरी तारीख है, कल निमिषा को यमन में मौत की सजा दी जाने वाली। और हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर विनीत जिंदल साहब इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं, और श्रुति दास गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
विनीत सर, इस केस में, निमिषा के केस में कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, अगर हम लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो बहुत जो सारे चैनल्स थे वो सारे चैनल्स अब तक एक्सप्लोर किए जा चुके हैं, और जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है यमन में, उनकी अपील जो थी वो डिसमिस की जा चुकी है ऑलरेडी। तो लीगल एस्पेक्ट पे सब चीजें क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू चीजें अभी भी चल रही हैं, और ब्लड मनी जैसा कि आपने भी बोला उसको देने की बात की जा रही है। लेकिन जो परिवार, अब तक जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें जो परिवार जो है विक्टिम का, उसने मना कर दिया है। ये कहते हैं कि ये हमारे ऑनर का मामला है, इसलिए हम लोग इसमें ब्लड मनी नहीं लेना चाह रहे। पर फिर भी अभी जो एस्पेक्ट्स हैं वो खुले हुए हैं, बातें चल रही हैं। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं यमन में जिन लोगों से भारत सरकार के द्वारा जो है वो बातचीत की जा रही है, और आशा यही है कि एक इंडियन सिटीजन है तो जरूर आशा है कि जरूर उनकी जो जान है उसको किसी भी तरीके से बचाया जा सकता। श्रुति दासगुप्ता जी, आप विदेश मामलों की जानकार हैं। इस तरह के केसेस में कितनी पॉसिबिलिटीज रहती हैं? क्योंकि अभी मैं अगर रिसेंट बात करूं तो शहजादी का भी एक ऐसा ही केस था, और उस पर भी एक बच्चे की हत्या का आरोप था, बांदा की रहने वाली थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी शहजादी को नहीं बचाया जा सका था। क्या निमिषा के केस में आपको कोई उम्मीद की किरण दिख रही है इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पर? हो गया कल लगे इसका। जी, आपने जैसे कहा कि एक हुआ था आपने अभी शहजादी का केस कहा है। उससे पहले 2024 में एक अब्दुल्ला रहीम करके भी एक केस आया था, जिसके अंदर केरल की सरकार ने अपने केरल के लोगों से के साथ मिलकर एक ऐप जनरेट हुआ था, जिसके ऊपर लोगों ने क्राउड फंडिंग करके उस इंसान के लिए जो दिया जो कहा जाता है, जो ब्लड मनी को कहा जाता है दिया, वो एक इस्लामिक वो है टेनेट है कि अगर आपके अनचाहे तरीके से, मतलब बिना मतलब इट वाज नॉट कंप्लीट मर्डर, आपने चाह कर खून नहीं किया, गलती से हो गया है, बॉडीली हार्म हो गया है या खून हो गया है, कोई गलती से एक्सीडेंटली हो गया है, तो वो परिवारजन ये मनी को लेकर आपके ऊपर से ये मर्डर का इल्जाम हटाया जा सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पूरी तरह से पार्डन करे ना करे। तो जो अब्दुल्ला का जो केस मैं 2024 का बोल रही हूँ, उसके अंदर क्राउड फंडिंग हुई थी, और क्राउड फंडिंग होने के बाद उनका पैसा वो दे दिया गया था, दे दिया गया था, और उनको छुड़वा दिया गया था। और इस स्टोरी को बहुत जोर शोर से उन्होंने रियल केरला स्टोरी करके सेलिब्रेट भी किया था सीएम पिनराई ने। तो इस चक्कर में अगर आप देखा जाए तो ऐसे केसेस होते हैं जहां पर दिया देने से इंसान वापस आ जाता है, पर एक दिन पहले तक तो ये बहुत मुश्किल है इस वक्त। अब जैसे एडवोकेट साहब ने कहा है कि ऑलरेडी हमने अपने जितने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, लीगल ऑप्शंस हैं, हमने एग्जॉस्ट कर लिए हैं, बात कर ली है जहां से हम कर सकते हैं। हमारा ना वहाँ कोई मिशन है, ना वहाँ हमारी कोई एम्बेसी है, हमारे पास वहाँ पे कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, और उनकी जितनी भी ये लीगल प्रोसीडिंग्स होती है वो अरबी में होती है। सबसे पहला केस अरबी में ही हुआ था, उनको अरबी नहीं आती है निमिषा को, तो इस चक्कर में उनको पता भी नहीं कि उनके ऊपर क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं और वो किस तरह से केस प्लीड करें। एक बार ये हो गया, अब उसके बाद हम पीछे से ही वापस जाके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो उनको एटलीस्ट एग्जीक्यूशन से बचा ले, बाकी आगे क्या होगा वो देखा जाए। तो चांसेस हैं बट बहुत कम। अच्छा विनीत जिंदल सर, क्योंकि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा होता है कि परिस्थितियां भी बहुत हद तक मैटर करती हैं। मैं आपके पास सर बस 1 मिनट में आ रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी हुई आ रही है। निमिषा प्रिया फांसी मामले में एक बड़ा अपडेट आया है कि निमिषा प्रिया की फांसी की तारीख चल गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अब कल निमिषा प्रिया को फांसी नहीं होगी। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, और मैं ऐसे कहूंगा फिलहाल अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक यही जानकारी थी कि कल निमिषा को फांसी दी जानी है, कल एग्जीक्यूशन होना है ये निमिषा का। लेकिन इस बीच ये अच्छी खबर है, बड़ी खबर ये है कि फिलहाल कल निमिषा को फांसी नहीं होगी, कल निमिषा को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। ये तारीख टल गई है। अभी फिलहाल अगली तारीख क्या है इस पर कोई जानकारी डिटेल नहीं है, लेकिन कल मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी, कल फांसी नहीं होगी। ये इस वक्त एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिंदल सर, ये जो टाइम मिल गया है, जो टाइम, इस टाइम में कुछ चीजें हो सकती हैं क्या, या हो सकता है कि उस डिप्लोमेटिक बातचीत का ही नतीजा हो कि फिलहाल थोड़ा सा वक्त मिल गया हो? नहीं, बिल्कुल रोहित जी, देखिए बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी भारत सरकार ने जो बात रखी थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि बहुत सारे चैनल जो है डिप्लोमेसी के प्रोसेस में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वहाँ के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल जो शेख हैं उनसे बातचीत चल रही थी, और उनके द्वारा ही शायद ये चीजें की गई हैं। और इंडियन गवर्नमेंट जो है हर तरीके से बचाने की कोशिश जो है वो निमिषा को कर रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि एक प्लस पॉइंट आज जो, जैसा कि आपने अभी बताया, आपके
निमिषा की जो फांसी की सजा है जो कल होनी थी वो टाली गई है, तो बिल्कुल ये बहुत बड़े जीत मैं कहूंगा इंडियन डिप्लोमेसी की है, क्योंकि उसका कारण एक सबसे बड़ा यह है कि हमारा डिप्लोमेसी में हमारा कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन यमन के साथ नहीं है, जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था इस पूरे मामले के अंदर। और अब ये जो चीज आप जो सामने आई, कल फांसी नहीं मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की और हमारी जो सरकार है भारत सरकार, उसका बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा हाथ है इस पूरे मामले में, जिससे जो फांसी की जो सजा है उसको रोका गया। देखिए, बिल्कुल जो भी इसमें आगे होगा डिप्लोमेटिक चैनल से हम उम्मीद कर सकते हैं कि पॉजिटिव हो। लेकिन सर, एक टेक्निकल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप सीनियर लॉयर हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि मर्डर जैसी वारदातें होती हैं तो उसमें साथ ही साथ उस वक्त की सिचुएशंस भी देखी जाती हैं, परिस्थितियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये भी कि क्या इंटेंशन थी। इस केस में निमिषा की इंटेंशन मर्डर करने की नहीं थी, वो सिर्फ उसको बेहोश करके अपना पासपोर्ट लेना चाह रही थी। तो इस तरह के केस में भी वहां फांसी दे दी गई, क्योंकि मैं अपने कोर्ट ऑफ लॉ की बात करूं तो यहां ये चीजें कंसीडर की जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्या सिचुएशन थी, और जैसा कि सुनने में भी आया है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है निमिषा के ऊपर किया जा रहा था लगातार, और निमिषा की खुद की कंप्लेंट्स जो थी वो यमन की जो अथॉरिटीज है उनके पास पेंडिंग थी, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले में जो जिग्दर प्रोसेस चला है उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ खामियां रही गई हो, जैसे कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन यमन में डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं है, तो लीगल प्रोसेस को देखने के लिए भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत कठिनाई जो है वो फेस करनी पड़ी होगी वहां पे निमिषा को, और उसका जो खामियाजा है, वो जो सजा जो दी गई है, तो मुझे लगता है वो जब फाइनल जजमेंट जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर देखने को मिला, और फांसी की सजा जो है वो यहाँ निमिषा को दी गई। तो मेरा मानना यही है कि क्योंकि अब लीगल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सारा जो हाईएस्ट कोर्ट है यमन का, वहां तक ऑलरेडी सारी सुनवाइयां हो चुकी हैं। भारत सरकार के द्वारा एक वकील वहां अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने अपील वहां फाइल की थी, वो तक डिसमिस हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लीगल एस्पेक्ट के जो चैनल थे वो अब सब हम लोग एग्जॉर्ट कर चुके हैं, और जो पूरा मामला जो था लीगल प्रोसेस में, मुझे लगता है कि जब इनिशियल स्टेज थे उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां जो हैं वो रही हैं लीगल प्रोसेस को परस्यू करने में, निमिषा या उनके जो काउंसिल वहां पे थे, जो एडवोकेट थे, उनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं जैसा कि अभी जो आपके साथ दूसरी वक्ता बैठी है उन्होंने बताया कि सारी प्रोसीडिंग जो है वो अरबी में होती है। मुझे नहीं पता कि निमिषा को अरबी के मामले में कितनी जानकारी है, जो वहाँ लॉयर थे वो कितने इन्फ्लुएंशियल थे, कितना तरीके से उसको परस्यू कर पा रहे थे। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है मामले में देखने में आ सकती हैं, और मुझे जो लगता है कि अब यही है कि डिप्लोमेसी के तरीके से जो कुछ होगा, निमिषा को भारत सरकार के द्वारा ही सिर्फ बचाया जा सकता है। लीगल प्रोसेस के द्वारा मुझे कोई बहुत बड़ा कोई विंडो दिखता नहीं है जिससे निमिषा को बचाया जा सके। ठीक है श्रुति जी, अभी एक उम्मीद की किरण जगी है। अभी जो खबर आई है, अच्छी खबर फिलहाल इस लिहाज से मैं कहूंगा कि कम से कम कल के लिए जो सजा थी वो तो टल गई है। जी बिल्कुल, कल के लिए तो सजा, जैसे मैंने इससे जस्ट पहले कहा था कि उम्मीद की किरण है पर छोटी है, तो उसके चलते चलो इनकी इस वक्त की सजा तो टल गई है, पर ये सजा हमेशा के लिए टली है या ये सजा में बदलाव आएगा ये अभी हमें नहीं पता है। इसके अलावा जैसे एडवोकेट साहब ने कहा कि उन्होंने पहले भी कंप्लेन करी थी, पुलिस में जाके कंप्लेन करी थी कि उनका पासपोर्ट रख लिया गया है, उनके साथ शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है, उनको बंदी बना के रखा जाता है, उन पे जोर जबरदस्ती होती है, पर ये कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद हताश होने के बाद, लीगल सिस्टम के साथ हताश होने के बाद ही उन्होंने ये अगला कदम उठाया था जिसमें इस इंसान की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उन्होंने वहां की एक लोकल हनान करके एक लेडी है जिनका सपोर्ट लिया, और उनके सपोर्ट लेने के बाद उन्होंने उनका जो है इस मृत शरीर के छोटे टुकड़े करके वाटर टैंकर में डाल दिए गए थे, और वो उस हाल में उस मृत शरीर के टुकड़ों को पाया गया। इसीलिए इस केस की थोड़ी भयानकता जो है वो ज्यादा लगी, और शायद इस कारण इनको इतनी बड़ी एक सजा दी गई है। अब अगर ये पुराना जो हिस्ट्री है ये अगर देखी जाए, जाके पीछे देखी जाए, अगर इसके चलते थोड़ी दया अगर यमन के कोर्ट में आएगी मन में, तो हो सकता है कि ये मौत की सजा शायद किसी और सजा में पलट हो सके, और वहां के फैमिली वालों को भी समझ में आ सके कि शायद ये मजबूरी में किया गया एक कृत्य है। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा, बस मैं आपके पास लौट